उत्तराखंड में बड़ी ठगी, बड़ी धोखाधड़ी का पर्दाफाश हो गया। तो मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो गई और पता चल गया कि कैसे बुना गया धोखाधड़ी का एक जाल। जी हां दोस्तों, धोखाधड़ी ने इससे पहले प्रदेश के लोगों को इस तरीके से अपने जाल में फंसाया। धोखेबाजों ने LUCC, आपने सुना होगा LUCC वाला कांड, उसके बाद ऐसा ही एक कांड और हो गया। उसको लेकर मैंने भी प्रमुखता से खबर दिखाई थी, आपको वो खबर बताई थी और सवाल उठाए थे कि आखिर भोले भाले लोगों को कौन बरगला रहा है, कैसे लोग इनके झांसे में आ जा रहे हैं। देहरादून में फाइनेंस फर्जीवाड़ा बेनकाब हो गया। हुआ तो पता चला कि लालच का जाल कैसे बिछाया गया, मुनाफे का सपना दिखाया गया और अब आंख खुली तो निवेशकों की गाड़ी कमाई जा चुकी थी। पुलिस पर प्रेशर इतना था कि लगातार ऐसे ठग प्रदेश में ठगी को अंजाम दे जा रहे हैं और कोई पकड़ में नहीं आ रहा। लेकिन इस मामले में कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के बाद क्या कुछ आगे अब होने वाला है, जो ठग था वो क्या कह रहा है, उसने कैसे लोगों को फंसाया, ये बताने के लिए आया हूं। दोस्तों नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, एक हाई प्रोफाइल ठगी होती है, धोखाधड़ी होती है और सवाल उठते हैं। मैंने आपको LUCC का जिक्र किया, जिस कंपनी ने पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में लोगों के साथ बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया, वो लोग आज भी फरार हैं। लेकिन इस वाले मामले में साहब धड़ दबोचे गए, पकड़ लिए गए। क्या इस ठगी के खेल का अंत अब शुरू हो चुका है? क्योंकि ये गिरफ्तारी हुई है चौहान साहब की, बताने के लिए आया हूं दोस्तों। पूरी खबर आप अंत तक जरूर देखिएगा। इस धोखाधड़ी की बड़ी खबर को मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिस पर कार्रवाई हुई है और सवाल भी क्या अंत हो चुका है। वो LUCC वाले भी पकड़ में आएंगे। कहा तो जा रहा है कि वो बाहर विदेश भाग गए, तो वहां से उनको कैसे लाया जाएगा। कुछ लोग उत्तराखंड की जनता को आसानी से ठग ले जा रहे हैं। अब शायद इस सवाल का जवाब आपको मेरी इस रिपोर्ट के जरिए मिल जाएगा। देहरादून पुलिस की सख्ती ने वो कर दिखाया दोस्तों, जो हजारों पीड़ितों को राहत देने वाला है। करोड़ों की धोखाधड़ी कर फरार चल रहा माइक्रो फाइनेंस कंपनी का मास्टरमाइंड नाम जगमोहन चौहान आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में है। निजी फाइनेंस कंपनी के नाम पर बड़े मुनाफे का झांसा देकर हजारों लोगों से ठगी करने वाला यह आरोपी अब सलाखों के पीछे है। SSP देहरादून के निर्देशन में एक बड़ी कार्रवाई चली। एक बार फिर से यह साफ हो गया कि भरोसे के साथ खिलवाड़ करने वालों की अब खैर नहीं। यह पुलिस का स्लोगन आप कह सकते हैं, लेकिन यहां पर हकीकत है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। कैसे रची गई करोड़ों की ठगी की स्कीम, साजिश, कैसे जाल में फंसते चले गए आम लोग, मेरे और आपके जैसे, और कैसे देहरादून पुलिस की रणनीति ने इस बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड को एक्सपोज किया, बेनकाब किया। अब बता रहा हूं आगे आपको सिलसिलेवार तरीके से। तो आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको हर जानकारी मिल पाए और आप किसी ऐसे धोखेबाज के जाल में न फंस पाए। लालच का जाल, करोड़ों की ठगी, देहरादून पुलिस की सख्ती और टूटा ठगों का खेल जाल जो एक बनाया गया था, जिसमें एक ठग ने अपनी पत्नी के, अपने रिश्तेदारों के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड की, फिर लोगों के साथ ठगी को अंजाम दिया। जब एक बल्क में भारी रकम हो गई तब लालच बढ़ गया, लोगों को न रिटर्न दिया, उल्टा फरार हो गया। आगे देखिए क्या हुआ। दोस्तों, जहां कानून की पकड़ मजबूत हुई वहां अपराध ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। यह बात देहरादून पुलिस ने एक बार फिर से साबित की है। लेकिन अभी भी मुझे वो LUCC वाला धोखाधड़ी वाला कांड याद आता है। अगर उसमें भी काम हो जाए तो फिर कहने ही क्या पुलिस के। दोस्तों, देहरादून से एक बार फिर से यह खबर सामने आई, जिसने प्रदेश ही नहीं पूरे देश को चौंका दिया था। मुनाफे का झांसा देकर करोड़ रुपए की ठगी करने वाला एक शातिर फाइनेंस ठग आखिरकार दून पुलिस की शिकंजे में आ गया। हालांकि ये शातिर ठग जरूर है, लेकिन पेशेवर नहीं है, पेशा इसका शिक्षा देना है। मुख्य आरोपी जगमोहन सिंह चौहान, जिसने हजारों भोले भाले लोगों को अपनी माइक्रो फाइनेंस इंडिया एसोसिएट कंपनी में निवेश का झांसा दिया, लूटा, उसे नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी सिर्फ एक आरोपी की नहीं है दोस्तों,
बल्कि उन सैकड़ों मासूम निवेशकों के इंसाफ की शुरुआत लगती है जिनकी गाड़ी कमाई इस ठग की जालसाजी में फंस गई थी। अब दिखाने जा रहा हूं कैसे रचा गया ठगी का जाल, वो भी देखिएगा, और क्या कह रही है पुलिस वो भी बताऊंगा। दरअसल लगड़ियों, जगमोहन सिंह चौहान और उसकी पत्नी नीलम चौहान ने मिलकर एक निजी फाइनेंस कंपनी की नींव रखी। नाम दिया गया माइक्रो फाइनेंस इंडिया, और इसके बाद विश्वासघात करना शुरू हो गया। सुनने में विश्वसनीय लगने वाला कंपनी का नाम और मकसद था मुनाफा कमाना, मुनाफे का सपना दिखाकर लोगों को ठगना, फंसाना। इस कंपनी के जरिए ऐसा ही कुछ हुआ। इन लोगों ने आरडी, एफडी, डीडीएस जैसी स्कीमें लॉन्च की और प्रचार किया, भारी ब्याज मिलेगा, सुरक्षित निवेश है, रिटर्न तय है, हर महीने बोनस भी मिलेगा। यह सब सुना जब लोगों ने, आम लोगों ने, खासकर वो लोग जो मध्यम वर्ग से आते हैं या फिर वो लोग जो पेंशनधारी हैं, अपनी मेहनत की कमाई लेकर कंपनी के ऑफिस की ओर दौड़ पड़े। उस वक्त जब लोगों को ये सब बातें सुनाई दी, कंपनी ने एक लालच दिया, उसका मार्केटिंग रणनीति थी वो लोगों तक पहुंची, तो लोगों ने कहा वाह भाई, कोई 50,000 लेकर गया, कोई 5 लाख तक दे आया। देखते ही देखते करोड़ों का निवेश इस कंपनी में जमा हो गया, पुलिस भी बता रही है। दोस्तों, इसके बाद झूठ के नींव पर खड़ा हो गया फाइनेंस का एक साम्राज्य। जगमोहन सिंह चौहान ने कंपनी का संचालन सरस्वती विहार, नेहरू कॉलोनी, देहरादून में किया और यहीं से वो लोगों से मिलता, उन्हें योजनाएं समझाता और विश्वास दिलाता कि उनका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। दोस्तों, शायद जगमोहन को यह मालूम नहीं होगा कि इसका अंत क्या होगा इस फ्रॉड का, लेकिन अंदर खाने सारा खेल सिर्फ लूट और धोखाधड़ी का बुना जा रहा था। जब जगमोहन इस कंपनी को चला रहा था, पैसा लिया जाता लेकिन निवेश कहीं और किया जाता। ये कहा कि हम निवेश करते हैं, कई जगह हमारा पैसा लगता है, तो जो उसका फायदा पहुंचता है उसे हम आप लोगों को देते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोगों की पूंजी से ही कुछ शुरुआती भुगतान किए जाते रहे, जिससे भरोसा बना रहे और धीरे धीरे जाल में फंसे लोग आगे और ज्यादा निवेश करने लगे। दोस्तों, जैसे ही शिकायतें आने लगी कि कंपनी का ऑफिस बंद हो गया, डायरेक्टर का कोई अता पता नहीं है, लोगों को भुगतान मिलना बंद हो गया जो मिल रहा था फायदा, तो पुलिस हरकत में आई। अब पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती, वो एलयूसीसी वाले मामले में पहले से फंसी पड़ी है, कोई हाथ आ नहीं रहा, और इधर एक नया फ्रॉड। तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी देहरादून ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया। पुलिस ये कह रही है, पुलिस तो अपने आप में अपनी तारीफ करेगी, लेकिन हाँ ठीक है, आपने काम किया, आपने उस फ्रॉड को गिरफ्तार किया जिससे पैसा शायद मिल जाए लोगों का, तो तारीफ वाली बात तो है। नेहरू कॉलोनी थाना को निर्देश दिया गया कि कंपनी के सभी खातों को, बैंक खातों को फौरन सीज किया जाए। पुलिस स्वयं वादी बनकर मामला दर्ज करे, किसी भी पीड़ित को थाने के चक्कर काटने न पड़े, यह भी सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि पुलिस ये जानती थी अगर इस तरह का माहौल बना तो और दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, मुखबिर तंत्र और फील्ड इंटेलिजेंस जो पुलिस के अपने हथियार होते हैं, इसके जरिए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए, यह सुनिश्चित किया गया था। और लगातार खोजबीन, तकनीकी निगरानी के बाद 7 अक्टूबर की वह तारीख थी जब पुलिस ने आरोपी जगमोहन सिंह को थाना रोड नेहरू कॉलोनी के पास से गिरफ्तार किया। पहचान, नाम जगमोहन सिंह चौहान, पिता का नाम स्वर्गीय श्री चंद चौहान, स्थानीय पता जो दर्ज किया पुलिस ने सटेन गाजा थाना, नरेंद्र नगर, टिहरी गढ़वाल, वर्तमान पता ई ब्लॉक, सरस्वती विहार, देहरादून। उम्र 55 साल है, पेशा शिक्षक है, लेकिन एक ठगी का मास्टरमाइंड बन गया। दोस्तों, गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ जारी है और कई नए खुलासों की उम्मीद है। पुलिस को शक है कि इस रैकेट में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। अगर आरोप सिद्ध हो गए, दोष सिद्ध होता है, तो आरोपी को लंबे समय तक जेल की हवा खानी पड़ सकती है।
इसके अलावा देहरादून पुलिस ने इस मौके पर एक सख्त चेतावनी भी जारी की है दोस्तों कि कोई भी कंपनी अगर आपको असाधारण मुनाफा या ब्याज लालच ये सब देती है तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। यह आपके लिए बोला है, यानी कि आम जनता, हम जैसे लोगों के लिए जिनके जाल में फंस जाते हैं। बिना जांच पड़ताल किए अपनी मेहनत की कमाई ऐसे किसी भी संगठन, ऐसे किसी भी कंपनी को ना दे, किसी भी कंपनी में ना लगाएं। फर्जी कंपनियों के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार पुलिस कह रही है कि वो करती रहेगी, लेकिन ये तो सच है दोस्तों, जब फ्रॉड हो जाता है उसके बाद पुलिस की नींद टूटती है। उससे पहले कोई भी कंपनी ऐसी सामने नहीं आई जो फ्रॉड करने वाली हो और पहले पकड़ में आ गई हो, तो वहां पर खुफिया तंत्र थोड़ा सा मिस्टेक कर जाता है। दरअसल दोस्तों इस मामले ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि कैसे आज भी बहुत से लोग लालच और भरोसे की सीमा रेखा नहीं समझते हैं। मुनाफा ज्यादा है ये सुनते ही कोई सोचना समझना नहीं, बस पैसे लगा देने। और फिर उसके बाद ये तस्वीर, इस घटना ने पूरे देहरादून और आसपास के जिलों में हलचल मचा दी है, क्योंकि सिर्फ देहरादून के लोग ही नहीं थे जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था, उसके आसपास के लगते जिलों के लोग भी थे। कई पीड़ित परिवार अब सामने आने लगे हैं जिन्होंने बताया कि वो अपनी जीवन भर की कमाई गंवा चुके हैं। कई बुजुर्गों ने रिटायरमेंट का पैसा लगाया था, कुछ महिलाओं ने गहने गिरवी रखकर पैसा जमा किया था। इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो, एक रिपोर्ट दिखाई थी इस पर कि कैसे धोखाधड़ी हुई, उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था। अब उनके चेहरे पर सिर्फ मायूसी है, लेकिन एक उम्मीद की किरण जगी जरूर है। देहरादून पुलिस की सक्रियता, इस ईमानदार कार्रवाई ने जनता में भरोसा लौटाया है कि कानून अपना काम कर रहा है। अगर ठीक से करेगा दगड़ियों तो परिणाम भी अच्छा आएगा। इस पूरी घटना ने एक बार फिर से झकझोर कर रखा और बताया कि आर्थिक अपराध भी उतने ही खतरनाक है जितने किसी जानलेवा वारदात को हम देखते हैं, क्योंकि ये लोगों के सपनों, भविष्य और विश्वास की हत्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। कई लोगों का पैसा जब फंसा, जरूरत होगी मिला नहीं, बेटी की शादी और तमाम तरह की चीजें, तो परेशान रहा होगा। और मिलेगा नहीं मिलेगा ये बात अलग। एसपी देहरादून की टीम ने जिस पेशेवर और योजनाबद्ध तरीके से इस मामले में काम किया है वो निश्चित ही सराहनीय आप कह सकते हैं। ये गिरफ्तारी किसी एक अपराधी की नहीं बल्कि उन तमाम हेरा फेरी करने वालों के लिए संदेश होगा जो LUCC या फिर इस तरह की कंपनियां चलाते हैं या सोच रहे होंगे ऐसा फ्रॉड करने की कि नहीं पुलिस सख्त है, पकड़ में आए तो फिर दिक्कत होगी। क्या जगमोहन की गिरफ्तारी से शुरुआत हो गई? मैं तो अभी भी LUCC वालों को देख रहा हूं, क्योंकि उन्होंने बड़े लेवल पर फ्रॉड किया है। और देहरादून पुलिस का संदेश साफ है कि अब कोई नहीं बचेगा। अब उन लोगों तक भी पहुंचा जाएगा क्या, और कब वो लोग पकड़े जाएंगे, कैसे पकड़े जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल तो मेरा ये है, इस वाले मामले में भी और उस वाले मामले LUCC वाले मामले में, लोगों का पैसा कब और कैसे वापस मिलेगा, मिलेगा भी या फिर नहीं, ये तो वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन थोड़ी सी राहत इस खबर ने जरूर दी है। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर, कमेंट जरूर करिएगा, मुझे बताइएगा अपनी राय। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।